Good morning students, myself Patel Laksha. Today I am going to start your standard 6 social science in geography subject. Your chapter number 4 is the map. स्टूडेंट्स ये जो मैप है ये चैप्टर हमने आगे के वीडियो में देखा था। उसमें कितने टाइप्स थे ये देखो, डिफरेंट टाइप थे, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, फिर ये सब हमने देखा था। कंपोनेंट मैप्स, थीमेटिक मैप्स के बारे में भी हमने देखा था। फिर उनका डिस्टेंस था, स्मॉल स्केप मैप एंड लार्ज स्केल मैप, ये भी देखा था। फिर उसका डायरेक्शन भी हमने ऐसे अलग अलग, मतलब ये जो भी फिगर ये दी है उसके मैप ऑफ ये जो विलेज है, विलेज के बारे में भी हमने देखा था। ये क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स है, ये भी देखा था। फिर ये कार्डिनल डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो है वो भी हमने दिशा भी ये आगे के वीडियो में देखी थी। फिर ये सिंबल्स भी देखे थे। यहाँ पर है रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में कौन कौन से, ये देखो ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन, तो ये इनकी सिंबल है। ये रोड्स के तो मेटल एंड अनमेटल, ये मेटल एंड अनमेटल ये सिंबल्स इनका है। फिर बाउंड्री, तो इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, तो इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ये बाउंड्री की सिंबल है। फिर ये रिवर, ये वेल, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज, ये इनका सिंबल है। इसके बाद टेम्पल, ये चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी, ये भी हमने देखा था। पोस्ट ऑफिस, पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, तो ये पीटीओ, और पुलिस स्टेशन पीएस, ये इनका सिंबल है। सेटलमेंट एंड ग्रावयार्ड, तो ये सेटलमेंट एंड ये ग्रावयार्ड। ट्रीज एंड ग्रास, तो स्टूडेंट्स ये सिंबल, ये जो भी पूरा टेबल है आपको अपनी नोटबुक में पूरा ड्रॉ करना होगा और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था, ये जो सुरेंद्रपुर विलेज जो है उसमें सराउंडिंग एरिया, उसका जो पूरा एरियाज था वो कैसे था वो भी हमने देखा था। उसके बाद ये स्केच के बारे में, ये प्लान के बारे में, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, यानी ये ट्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप वो क्या है। तो क्या है वो, द थ्री कंपोनेंट ऑफ अ मैप, यानी जो कंपोनेंट्स है थ्री मैप के, हमारे जो थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप है वो क्या है। मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, उसका डिस्टेंस भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और सिंबल होता है। व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन, यानी ये कार्डिनल डायरेक्शन फोर, जो फोर है कार्डिनल डायरेक्शन वो क्या क्या है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, वो तो हमें सर स्टूडेंट्स पता ही है कि वो फोर कार्डिनल डायरेक्शन क्या है। हम तो वो बार बार ये पढ़ने में भी आता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप, यानी जो उसका मीनिंग क्या है, ये द स्केल ऑफ द मैप, द स्केल ऑफ द मैप वो क्या है, टर्म क्या है, उसका मीनिंग। तो द टर्म द स्केल ऑफ द मैप, तो इसका मीनिंग्स होगा द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शाउन ऑन द मैप, यानी जो स्केल ऑफ द मैप जो है उसका मीनिंग ये रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल होता है, एंड द ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर होता है, और दूसरा क्या है, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, यानी मैप पर भी वो शोन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, यानी क्यों ये जो कैसे ये ग्लोब जो होता है मैप पर वो हेल्पफुल, हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, यानी मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो ग्लोब पर। और अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ,
As about a country or a state, globe is of little help. In such a situation only maps are useful. तो मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, यानी ये मैप्स जो है वो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्लोब पर होती है वो प्रोवाइड करता है. अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वांट टू स्टडी टू अर्थ एज अ होल, यानी हमें स्टडी करने में भी, पूरी स्टडी हमारी जो अर्थ के बारे में होती है उसमें भी हमें बहुत यूज़फुल होता है ये ग्लोब. बट और इसके अलावा व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी वो ओनली जो स्टडी होती है वो ओनली अर्थ पर भी हमें मतलब उसकी स्टडी होती है. एज अबाउट अ कंट्री और अ स्टेट, यानी उसके अलावा ये स्टडी इसके लिए भी होती है और वो कंट्री और स्टेट भी होता है, वो हमें ग्लोब पर देखने को मिलता है. ग्लोबल लिटल हेल्प, यानी ग्लोब इज क्या है, वो लिटल हेल्प है हमारे लिए. इन सच अ सिचुएशन ओनली मैप्स आर यूजफुल, यानी ये पूरी सिचुएशन जो होती है ओनली मैप्स आर यूजफुल होती है. इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्स बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, यानी जो मैप एंड जो प्लान है उसके बारे में हमें डिफरेंस बताना है. तो मैप और प्लान, इसमें फर्स्ट है वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ मैप, यानी वी कैन स्टडी अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ, यानी ये जो अर्थ है वो में मतलब वो स्टडी भी होता है हमारा पार्ट, स्टडी का भी और पार्ट होता है और अर्थ में भी होल ऑफ द अर्थ में भी वो हमें हेल्प होता है ऑन अ मैप में भी होता है. और प्लान इज़ अ डिटेल ऑफ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरियाज, यानी हमें स्मॉल एरियाज़ की जो डिटेल होती है वो हमें प्लान, मतलब उसका डिटेल भी हमें वो बताता है. कौन? तो प्लान. और इसके बाद इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें से हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है. और इट गिव्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, यानी ये जो प्लान बनाए होते हैं उसमें हमने आगे वो जो सिंबल देखा था, सारे सिंबल्स हमने दिखा थे, वो इन्फॉर्मेशन क्या हमें सिंबल्स पर से पता चलती है. इट शोन ओनली द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एरिया, यानी वो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर शोन करता है ऑफ द एरिया, वो एरिया होता है उसमें. और इट शोन द लेंथ एंड द ब्रेथ, यानी वो जो एरियाज होता है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बताता है, वो शो करता है. इसके बाद विच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी जो डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन होती है, तो वो कौन सा मैप होता है जो प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में प्रोवाइड करता है. तो द थीमेटिक मैप, यानी ये जो थीमेटिक मैप है वो प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन की डिटेल हमें देता है. इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स, यानी वो सिंबल जो है वो क्या है, सिंबल कैसे हेल्प करता है रीडिंग मैप्स में. तो सिंबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप, यानी जो मैप के लिए जो सिंबल्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं. दे गिव अ लॉट इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस, यानी जो वो है जो लिमिटेड स्पेस में हमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिव मतलब देते हैं, यानी हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिमिटेड होती है, मतलब बहुत सारी छोटी सी स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. विथ द यूज़ ऑफ सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजीली, यानी ये जो सिंबल्स होते हैं मैप्स पर वो हम ईजीली ड्रॉन कर सकते हैं. एंड आर सिंपल टू रीड, और सिंपल हम उसे रीड भी कर पाते हैं. इवन इफ़ वी डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, यानी ये जो मतलब लैंग्वेज होती है वो एरिया पर. एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस, यानी ये जो समवन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होता है उस पर, यानी जो इवन इफ़ डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, यानी वो एरिया पर जो पूरी लैंग्वेज जो होते वो भी हमें
नोन करना पड़ता है, यानी सम वन फॉर डायरेक्शन में वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैप विथ द हेल्प द सिंबल, यानी वो पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें कलेक्ट करनी होती है फ्रॉम द मैप पर से, और ये सिंबल जो होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ये जो सिंबल्स होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, यानी ये जो मैप मतलब शोइंग करता है क्या लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैप शोइंग कौन सा, तो फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप, कौन सा मैप होता है थीमेटिक मैप। द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग, यानी जो ब्लू कलर होता है वो क्या हमें शोइंग करता है, क्या दिखाता है, तो वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स या प्लेन्स, क्या शो करता है, तो वाटर बॉडीज़ करता है। ब्लू कलर जो होता है वो क्या होता है वाटर बॉडीज़। अ कंपास इज यूज्ड, कंपास इज यूज्ड क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, टू शो सिम्बॉल्स, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन या टू मेजर डिस्टेंस। क्या शोन करता है, तो वो टू शोन सिम्बॉल्स भी नहीं करता है, टू फाइंड मेन डायरेक्शन, उससे हमें क्या मेन डायरेक्शन वो फाइंड करता है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द स्केल इज़ नेसेसरी, तो ये जो स्केल है वो नेसेसरी क्या है, तो फॉर अ मैप, फॉर अ स्केच या फॉर अ सिंबल, तो फॉर अ मैप, ये स्केल जो है वो नेसेसरी फॉर अ मैप के लिए है। तो स्टूडेंट्स ये पूरी एक्सरसाइज हमने आज जो देखी है वो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना होगा, और मैंने आगे भी दिखाया था। तो ये जो मैप है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, फिर ये उसके जो डिफरेंट टाइप थे वो फिजिकल टाइप, पॉलिटिकल टाइप्स ये डेफिनेशन है, और ये थीमेटिक मैप्स, ये थीमेटिक्स मैप की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी है, और कंपोनेंट ये 3 डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी। इसके बाद ये कंपोनेंट्स ऑफ मैप, उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये तो हमने आगे देखा था। इसके बाद ये जो स्केल है डिस्टेंस है मतलब, तो उसके 2 स्केल ऑफ मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। ये 2 डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी। इसके बाद है कार्डिनल पॉइंट्स, ये जो पूरी डेफिनेशन हमें दी है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी। इसके बाद ये जो सिंबल है तो इसमें भी ये लिखा है कन्वेंशनल सिंबल, ये जो कन्वेंशनल सिंबल क्या है वो डेफिनेशन आपको लिखना है, और ये सिंबल की पूरी फिगर जो है कन्वेंशनल सिंबल जो हमें दिए हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने होंगे। फिर यहाँ पर दिया है स्केच एंड प्लान, ये 2 डेफिनेशन भी नोटबुक में नोट डाउन करनी होगी, और ये चैप्टर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है।